हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए प्लस स्टडीज। माय नेम इज साहिल, आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। आज हम इस टॉपिक में कुछ नई टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो स्पेशली वो टाइप्स रहेंगी जो आपके जेकेएसएसबी में पूछी जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये पढ़ने से पहले बच्चों आप इसका जो पहला लेक्चर है वो आप देख लेना, बिकॉज वो नहीं देखोगे तो इस लेक्चर में आपको अमूमन कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप वो जाके देख लीजिए, बिकॉज उस लेक्चर में पूरा बेसिक्स बताया गया है कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे हम ए को जेड से रखते हैं, डी को किससे डब्ल्यू से रखते हैं, वो कैसे रखते हैं उसमें पूरा बताया गया है। कैसे इनको नंबरिंग देते हैं, जैसे आई के साथ क्या होता है, 9 होता है, कैसे हमने एक बनाया है, पूरा पूरा चार्ट बना हुआ है। तो आप वो पहला लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। ठीक है, हमने अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उनके लिए थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हमने बताया था ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी के अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ऐसे करके हमने एम तक लिया था। एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और यहाँ से एम यहाँ से यू टर्न ले लेता है एन के लिए, ठीक है। एम यहाँ से यू टर्न ले लेगा एन के लिए। ये हमने पूरा आपको पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है बच्चों। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमने फिर इनको नंबरिंग दी थी, ठीक है। नंबरिंग दी थी, ए के पास क्या है भाई, नंबर 1, बी के पास क्या है 2, सी के पास क्या है 3, जेड के पास क्या है हमारा 26, वाई के पास क्या है 25, एक्स के पास है 24, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमने दिया था, एक शॉर्ट फॉर्म दी थी इजोटी, EJOTY, EJOTY। ये है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। EJOTY ये आपके पेपर्स में बहुत काम आता है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। फिर एक और चीज बताई थी, 1 + 26 ऑलवेज 27। इसका सबका, इन दोनों का सम हमेशा 27 ही होगा, ठीक है। किसी का भी पकड़ लो आप, आई आर ले लो, आई कितना है 9, तो आर कितना होगा 18, तो सम कितना होगा 27। किसी का भी पकड़ लो, एम एन का पकड़ लो, 13 और 14 इज इक्वल टू 27। किसी का भी सम आ जाएगा आपका कितना 27। ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आगे वॉवल्स हो गए थे, ठीक है। क्या होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। क्या होता है 1, 5, 9, 15, 21, ठीक है। लास्ट के तो 3 के ही मल्टीपल्स हैं, लास्ट तो 3 के ही मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये तीनों 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 3 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। अगर हम इनको देखें, ये अपने आप में प्राइम नंबर है, ये अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। कुछ ऐसे याद रखने का तरीका है, बाकी आप इसको इजीली याद कर लोगे, 1-2 बार आपने किया। फिर हमने इनको नंबरिंग दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने इनको जब नंबरिंग दे दी, नंबरिंग देने के बाद हमने इनको याद रखने का तरीका भी पढ़ा था, कैसे कैसे हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या तरीका था इनको याद रखने का। कि A to Z हमेशा हम याद रखते हैं, A से लेके Z तक जाना है भाई, A to Z कहते हैं हम। B से Y, बाय कहते हैं, B से Y। क्रैक्स बचपन में खाते थे, CX क्रैक्स। DW ड्यू, जैसे DW को कैसे याद रखते थे, ड्यू। DW को कैसे याद रखते थे, ड्यू। EV इवनिंग, कैसे याद रखते थे, इवनिंग। FU फन, FU को कैसे रखते थे, फन या फोर। आप फन या फोर रख सकते हो इसको, ठीक है। GT रोड, कई सॉन्ग्स में, पंजाबी सॉन्ग्स में कहते हैं GT रोड, ठीक है। GT रोड। HS हाई स्कूल, HS क्या है, हाई स्कूल। अगर और अच्छे से याद रखना है तो हनी सिंह, कम बैक हो गया करें हनी सिंह का, ठीक है। हनी सिंह, ठीक है। उसके बाद रहता है IR, इंडियन रेलवे। IR मींस इंडियन रेलवे। या ईरान, IR ईरान, या इंडियन रेलवे। JQ जैक एंड क्वीन मूवी देखी होगी। या जंगल क्वीन या जैक एंड क्वीन। KP किंग्स 11 पंजाब, KP किंग्स 11 पंजाब, KP, ठीक है। LO 2 तरीके से याद रख सकते हैं, लॉइन या लव। MN कैसे याद रख सकते हैं, मैन, ठीक है। अब ये इन तरीकों से इनको आप अपोजिट आराम से याद रख पाओगे, बिल्कुल इजीली, ठीक है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर सकते हो। बट मुझे लगता है आप इसको 2-3 बार 4 बार या दिन में भी बोलोगे ना,
तो ये बोलने वाली चीज है नहीं। ठीक है, अगली स्लाइड में हमने आपको बताया था, सॉरी अगली स्लाइड में हमने बताया था आपको कि इनको नंबरिंग कैसे देनी है। भाई हम नंबरिंग भी तो याद रखनी है ना, हमने बोल दिया सर GT, पर उसको नंबर कैसे देंगे, नंबर की कोई तरीका होगा उसको देने का। यस, चलो भाई पहले 5 तक तो आपको पता ही होगा, पहले 5 तक का तो आपको पता ही होगा, ABCDE, यहाँ पर तो कॉमन है, E तक तो चलो सबको याद रहता है। सर F से कैसे याद रखेंगे, आगे G से कैसे, H से कैसे, I से कैसे, J से कैसे, K से कैसे, ये कैसे सर याद रखेंगे, इनका भी एक तरीका है। ठीक है, जैसे F से फिट, F से आप फिट रख सकते हो भाई, F से मींस फिट। फिट कौन होता है, जिसके 6 पैक्स होते हैं, क्या होते हैं जिसके 6 पैक्स होते हैं, वो क्या होगा, फिट होगा। फिर G से G7, G से क्या होता है 7, G7 सबमिट होती है हमारी। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा भी था कि G7 सबमिट 24 की कहाँ हुई थी। ठीक है, आप अभी भी कमेंट में बता सकते हो कहाँ हुई थी, देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज। 8 के लिए H देखते हैं। देखो बच्चे H कैसा हमारा लुक लाइक, H is look like 8, H is look like 8, ठीक है, H is look like 8, ठीक है, H is look like 8। I हम कहते हैं ना, I know, I know, I know, no, no, no से मीन no, I know, ठीक है। J हमारा कवर होता है इजोटी से, अभी पढ़ा था, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, तो J क्या सेकंड नंबर पे, दैट मींस 10, इजोटी। फिर आता है K, मेरा फेवरेट, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। फिर आता है L से लॉइन, लॉइन भाई आपके सामने लॉइन आ जाए तो आपके 12 बज जाएंगे भाई। ठीक है, चाहे जू में क्यों ना आ जाए, पिंजरे के पीछे क्यों ना हो, तो आपके तो वैसे ही 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो लाइन से क्या बज जाएंगे 12। ठीक है, फिर आता है M, मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ठीक है, मेरा तेरा। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चों, अगर आपको एक साइड के भी पता है ना, तो दूसरी साइड के आप आराम से निकाल सकते हो, आपको इस साइड जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सर वो कैसे, मैंने आपको अभी बताया था, अभी आपको मैंने बताया था कि इन दोनों का टोटल सम कितना होता है 27। अगर मैं बोलूं 8, H कितना होता है 8, H हाई स्कूल, H के अपोजिट क्या है स्कूल, S होगा। H क्या है हमारा 8, तो H अगर 8 है तो हमारा S टोटल सम कितना होगा, S का मिला के जो सम होगा वो होगा 27। कितना होगा 27। बच्चों इसमें आ नहीं रहा है बट ठीक है आ जाएगा। सम कितना होगा 27। तो बताओ भाई इधर कितना प्लस करूं तो 27 होगा। आप बोलोगे सर इधर चुप करके 19 कर दो, तो S का नंबर क्या था हमारा 19, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं GT इज इक्वल टू कितना है हमारा 27, G कितना है G7 होता है, तो ये कितना होगा 20 होगा, तो तभी हमारा क्या बनेगा 27। तो ये हमारा कितना होगा 27, टोटल कितना होगा 27 और T कितना होगा 20। आपको एक तरफ के याद होने चाहिए, ठीक है, उतने 27 में से माइनस कर लो वो नंबर। अगर मैं बात करूं 12 का, अगर मैं इसको माइनस करना चाहूं 27 में से कितना मिलेगा 15, तो देखो इसके अपोजिट क्या है O का कितना है 15। ठीक है, अगर मैं ले लूं C का, C 27 में से C के अपोजिट क्या है क्रैक्स X, ठीक है, और C कितना है सर 3 है इसलिए, और 27 में से 3 गए तो पीछे कितना बचा 24, तो मतलब X क्या हमारा 24। ठीक है, X क्या हमारा 24। आप इसको एक तरफ से याद करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये बच्चे हमारा हो गया थोड़ा सा बेसिक्स, आपको थोड़ा सा बताया कि इस बेसिक्स को आपको कैसे याद रखना है, ये आपके पेपर में काम आएगा। देखो पेपर से पहले आपके पास कितना ही टाइम होगा कि आप ये चार्ट बना लो। ठीक है, ये चार्ट आप बना लो, आपके पास इतना टाइम होगा तो आप सिर्फ ये वाला हिस्सा बना सकते हो, सिर्फ इतना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको नंबरिंग दे दोगे, क्या दे दोगे नंबरिंग दे सकते हो सिर्फ। ठीक है, अगर मुझे जो लगता है कोडिंग के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम में यही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अपोजिट वाले प्लस माइनस वाले वो आज टाइप से हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन तो करेंगे, कुछ पिछले क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पिछले पेपर में आए हुए हैं।
ठीक है। कुछ एसएससी के क्वेश्चन भी करेंगे जो थोड़े हाई लेवल के रहते हैं कि आपके ये कोडिंग डिकोडिंग के सारे डाउट ही क्लियर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन आपको अगर पहली एक टाइप है, पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको अपोजिट करवाया था, ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें आप देखो जो ए के अपोजिट बी नहीं होता, ए के अपोजिट में बी नहीं होता, अपोजिट में जो होता है ए के अपोजिट में क्या होता है, जेड। ए के अपोजिट में क्या है हमारा, जेड। ये क्रॉस किया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। ए में जेड होता है, बी में क्या होता है, बी वाई, सर हाँ बी से वाई हो गया, ठीक है। सी से क्या बनता है, एक्स क्रैक्स। डी के ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, इवनिंग। देखा आपने, ये सब इसके क्या थे, क्रॉस अपोजिट थे। क्या थे, क्रॉस अपोजिट थे। क्या थे, क्रॉस अपोजिट थे। यहां से फर्स्ट था, यहां का जो फर्स्ट होगा वो यहां पे लास्ट का अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसे यही सेम क्वेश्चन बनता है आपका, बताओ IMPSI, IMPSI जब आप बोलोगे ना सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं IMPSI, आप सोचो आप बोल क्या रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं PSI हूं। आपको इतना ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है कि यस यू आर PSI, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करोगे ना तो गर्व महसूस करोगे कि हाँ यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, अपने स्टार्स के लिए, अपने आप को स्टार्स लगाने के लिए, ठीक है। तो ये भाई बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। बताओ भाई आई का जो आई वाला आएगा सबसे पहले इधर, आई के अपोजिट क्या बनता है भाई, आई आर, इंडियन रेलवे। तो यहां पे भाई आएगा आर, पता लग गया। ए का अपोजिट क्या आएगा हमारा, ए के अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट सर जेड रहता है हमेशा, ठीक है। एम के अपोजिट क्या रहेगा हमारा, एम एन मैन, मैन एन मैन, ठीक है। पी 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 का किंग्स 11 पंजाब, के पी इधर क्या रहेगा, के एस एस हनी सिंह, एच एस हनी सिंह, एच एस। आई के अपोजिट सबसे पहले क्या बोला था, आर, तो आई आर। ये बच्चे इसका आंसर है। मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए कि भाई पहले खुद करना सीखो, आंसर खुद करना सीखो, ऑप्शन में बाद में देखना कि आपका आंसर उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस को ऊपर चलेंगे ना अगर कोडिंग डिकोडिंग में, तो 20 मिनट कम पड़ जाएंगे आपके, एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन मत करना, ठीक है। जो ऑप्शन से क्वेश्चन करने वाले होंगे वो हम तब पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप कुछ इस टाइप की है, जहां पे इन्होंने दिया हुआ है TEMPLE as written as ELPMET और पूछ रहे हैं CHURCH को कैसे लिखा जा सकता है। इसमें आप बच्चे सिंपली देखो, इसमें उन्होंने सिंपली देखो ई जो फर्स्ट वाला है कहां पे आ रहा है, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में आ रहा है, देन एल यहां पे आ रहा है, पी सीधा सीधा आ रहा है, एम सीधा सीधा आ रहा है, ई सीधा आ रहा है और टी सीधा आ रहा है, ठीक है। सिंपल इन्होंने क्रॉस कर दिया और यही सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी में आए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन जेके एसएसबी में आए, तो इसका क्या आंसर होगा, HCRUHC, तो इसका ये आंसर होगा। इसे कहते हैं सिंपल क्रॉस किया हुआ है, सिंपल, कोई अपोजिट नहीं किया हुआ, सिंपल क्रॉस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये सिंपली क्रॉस था। अब कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें बेसिक्स बताते हैं इसमें, ठीक है बच्चे। अब जैसे मैं आता हूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं आता हूं यहां पर, इसमें बच्चे हमें क्या करना है, देखो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी में आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है बच्चे। बच्चे कई बार अपोजिट में उन्होंने क्या दिया होता है, मैं बोल दूं ए, यहां लिख देता हूं ABC और लिख दूं ABCDEF। अगर ये अपोजिट में दे दिया तो इसमें हो क्या रहा है, देखो बच्चे
ए से डी जा रहा है, मतलब ए से डी जा रहा है, कितना हो रहा है +3 हो रहा है। बी से ई जा रहा है, कितना हो रहा है बच्चे +3 हो रहा है। अगर मैं बोल दूं सी से एफ जा रहा है तो कितना हो रहा है बच्चे +3 हो रहा है। क्यों? ए की वैल्यू क्या है 1, 1 + 4 डी, ठीक है। इसकी वैल्यू 2, 2 + 3 5, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3, 3 + 3 6, ठीक है। किसी टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में इन्होंने नंबर्स को प्लस और माइनस किया होता है। अगर मैं बोल दूं कोई नंबर z, y और x से w, v और u जा रहा है तो बताओ क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है बच्चे 26 नंबर है इसका, 25 इसका, 24 इसका, इससे इधर जा रहा है w पे जा रहा है तो कितना हो रहा है -3 हो रहा है। यहां से भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है, यहां से भी क्या हो रहा है -3, ठीक है। क्या हो रहा है -3, 26 - 3 = 23, कितना रहेगा 23, देख लो 23। इसी पे ये नंबर आया हुआ है, क्योंकि जो अगले टाइप हमारी होने वाली है वो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम अभी करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो चलो कर दें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है TEMPLE is written as VCONNC। बताओ भाई ये कोडिंग डिकोडिंग में कैसे होगा, ठीक है। अब बताओ टी से लेके वी तक, पहले अगर ऐसे क्वेश्चन को समझ ना आए तो कैसे करना है, तो सिंपली इन पे नंबरिंग दे दो। क्या दे दो? नंबरिंग दे दो, उससे आप बहुत चीजें आसानी से कर लोगे, ठीक है। नंबरिंग देते हैं। टी का क्या भाई 20, पेन चेंज करते हैं। टी का क्या है हमारे पास, कितना बचे टी 20, ई विनिंग ई से क्या आता है 5, मेरा से बनता है 13, किंग्स 11 पंजाब किंग्स अगर 11 है और पी कितने होंगे कि टोटल 27 हो, 11 + 16 = 27, तो पी कितने होंगे हमारे 16। एल से क्या होता है लाइन को क्या देख के क्या बन जाते हैं 12, ठीक है। और ई से क्या बनता है हमारा, अभी बताया, ई से क्या बनेगा आपका 5, चलो ठीक है। वी इवनिंग ई वी ई कितना हमारा 5 और टोटल होने जाए 27। अगर 27 में से 5 चलेगी तो पीछे कितने बचे 22। सी कितना है हमारा 3, ओ कितना है हमारा बताओ भाई LO लव या लाइन, या लव या लाइन। टोटल थे 27, लाइन 12 उसमें से चले गए, 27 में से 12 गए तो पीछे कितने बचे 15। इजोटी में भी पढ़ा हमने ये 15, इजोटी में भी हमने पढ़ा ये 15 है। एम एन भाई अगर एम 13 है तो उसके आगे क्या चला था 14, ये क्या है हमारा 14, एन क्या है हमारा 14, और सी क्या है हमारा बच्चे पता ही है हमें 3, क्या है हमारा 3। अब देखो इसमें क्वेश्चन को हमने पूरा खोल ही दिया है किस्म से। सो बच्चों सिंपली हमें क्वेश्चन का पता लग गया, इसमें +2 और -2 हो रहा है, ठीक है। इस फर्स्ट वाले का तरीका ही लगेगा। फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारा +2, यहां -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2 एंड -2। ये क्वेश्चन आपका +2 और -2 की पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा हुआ है SCHOOL is written as 1938151512, ठीक है 151512। एंड एक और दिया साथ में टेस्ट TEST is written as 2051920। बताओ इसका कोड क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एस का नंबर क्या है, एस का हनी सिंह, एच हाई स्कूल, एच कितना है हमारा 8 और एस कितना होगा, अगर 27 में से सर 8 निकाल दें तो 19 बचेगा। देखो बच्चे आप कोड को इजीली क्रैक कर रहे हो, ठीक है। कितना आएगा S = 9, C = 3, H = 8, O = 50, O = 50, L = 12, ठीक है ना। O जोटी 15, L से लाइन से 12, ठीक है। फिर आता है टेस्ट T20। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाके पहला लेक्चर देख लो, आंख बंद करके कर लोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। E से 5,
एस से 19, टी से 20। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, बताओ भाई मोर का क्या होगा। MORE। एम क्या है भाई, मेरा, तेरा, मेरा, तेरा। ओ, लव या लाइन, लाइन को देख के 12 बज गए, 27 में से 12 गए, पीछे कितने बचे, 27 में से 12 गए, पीछे बचे 15। इजोटी का आ जाएगा। इंडियन रेलवे, आई नो, आई नो, आई नो, पता है ना, आई नो, तो कितना, उसके बाद उसके थे 9, 27 में से 9 गए 18। ठीक है, ई का तो हमें पता ही है भाई 5, ई का कितना हमारा 5, ई का कितना हमारा 5। ठीक है, तो मोर का कोड क्या होगा 1315185। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कोड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन आपका, MADE। अच्छा, मैंने हर क्वेश्चन अलग इसलिए लिया है कि हर क्वेश्चन में अलग टाइप ली गई है, हर टाइप से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। इसका कोड है 13145, 13145, और एक और साथ में दिया हुआ है BAD, जिसमें होता है 214। चलो, एम कितना है सर, 13। वो आपको बोलोगे यस सर, यस यस यस, ये तो बड़ा इजीली निकल गया सर, 13। ए से क्या हमारा 1, डी से क्या हमारा 4, ई से क्या हमारा 5। यहां से भी बी कितना हमारा 2, ए कितना हमारा 1 एंड डी कितना हमारा 4। बताओ भाई मोर का। ठीक है, ये भी आपका इजीली हो जाएगा, डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है। फिर अगली टाइप देखो। ठीक है, अगली टाइप देखो, दी वर्ड लेटर इज कोडेड। देखो भाई, LET TTER is coded as 20518125220. Then resize, RESIZE, ये कैसा लिखा गया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें से पहले पैटर्न देखेंगे। एल से क्या होगा बच्चे, एल से आएगा आपका लाइन, लव या लाइन। एल से क्या बनता है हमारा 12। पहले कोड देखते हैं सर, कोड कितना है इसका 12, इसका 5, इसका 20, इसका 20, ई का 5, IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इसका कोड है, क्या है हमारा पास कोड 18, इंडियन रेलवे। आई नो, 27 में से 9 निकालोगे, 27 में से 9 निकालोगे तो 18 बचेंगे, इसलिए आर का 18। बच्चों, आप आई में से 9 निकालोगे या आप अभी ये चीजें याद करोगे, बिलीव मी, मुझे ऐसे ही याद है सारी की सारी, ए से लेके जेड तक कौन सा कहाँ पे नंबर आता है मुझे याद है। मैंने स्टार्ट फॉर्मूले से किया था, फॉर्मूले ने बहुत मदद की, तो आज मुझे पूरे याद है। आप जो स्टार्ट करोगे फॉर्मूला से करोगे, ए से बी से जेड से जीटी से ए वगैरह, यहाँ से याद करोगे, पर कुछ टाइम के बाद ना आपको वो भूल जाएंगे, पर आपको डायरेक्ट नंबर याद रहेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट नंबर याद रहेगा, आपकी प्रैक्टिस ही आपको इतना याद करवा देगी। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहाँ से कुछ रेलेवेंसी बन रही है हमारी, कुछ रेलेवेंसी हमारी बन रही है। ठीक है, बच्चों एक कोड में ना गलती हुई है, पर गलती नहीं है, ठीक है चलेगा, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है, बट इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या पता जेके एसएस भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते। ठीक है बच्चे, 3 लेटर से लिया हमने। ठीक है, मैं लिखूंगा टी से 20 सिंपली, ई से 5, ई से 5। ठीक है, हमें दिख गया, यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिख रहा है हमें। ठीक है, पर बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन में गलती ये हुई है, यहाँ पे 12 आना था। ठीक है, यहाँ पे 12 आना था, वहां 18 आना था। मैं क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ 12 आना था, यहाँ 18 आना था। ठीक है, यहाँ 12 आना था, वहां 18 आना था, तो मैं इसके यहाँ पे भी करेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल को जब आपको इसके पीडीएफ मिलने हैं, पीडीएफ में मैं करेक्ट करवा दूंगा आपको, तो पीडीएफ मिलेगा टोटली करेक्टेड होगा आपको। ठीक है, चलो हो गया ये ऑलमोस्ट। यस, ठीक है, ठीक है। यहाँ आना था 12, यहाँ 18। देखो बच्चे, इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया गया है, पैटर्न क्या फॉलो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, टी यहाँ पे, टी का कोड यहाँ पे, ई का अपोजिट, एल का यहाँ पे, और सेम वहां यही यहाँ पे आर का 18, ई का 5 और टी का 20। ठीक है, तो रीसाइज का क्या होगा, एस का यहाँ होगा, ई का अपोजिट, आर का यहाँ पे, ई का यहाँ पे, आई का यहाँ पे, जेड का यहाँ पे। चलो करते हैं। एस हनी सिंह, हनी सिंह, एस कितना था 19, ये हाई स्कूल कर लो। एच, एच इज लुक लाइक 8, एच इज लुक लाइक 8। इवनिंग, इवनिंग, ई, ई, ई के अपोजिट क्या है भाई, वी। ई अगर 5 है तो 27 में से 5 की तो पीछे क्या बचा, 22। ठीक है, पहली क्लास पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, आर, आई, आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई क्या होता है, नो, आई नो होता है, तो आर कितना होगा 18। ठीक है, ई, फिर से ई यहां से उठ जाएगा भाई 22। जेड, जेड अगर 20 सॉरी, जेड अगर कितना होता है, ए टू जेड, ए कितना है 1, तो जेड कितना होगा 26, कितना होगा 26। ठीक है, आई क्या है, आई इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अगर हमारा रेलवे 18 है तो आई क्या होगा हमारा, 27 में से 18 काट दो तो 9। जैसे यहाँ फिर ऐसे भी याद रखना, आई नो, आई नो, आई नो। ठीक है, आई नो। तो बच्चे ये हमारे क्रॉस कोड मिला, हमें क्या मिला, क्रॉस कोड। क्या मिला, क्रॉस कोड। ठीक है, जहां पे इन्होंने 3-3 के पेयर को ही क्रॉस किया गया था। चलो अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप में इन्होंने क्या किया है, MACHINE is written as CAMHENI। ठीक है, तो बताओ इसका कोड क्या होगा। चलो आप इसमें पैटर्न देख पा रहे हो, सिंपल पैटर्न हो रहा है, हमें दिख रहा है सर, सी पहले का थर्ड का पहला कर दिया, फर्स्ट का थर्ड कर दिया, अपोजिट सेम सेम। पर इसमें ये वाली टर्म को उन्होंने छेड़ा नहीं है, ये अपोजिट का अपोजिट ही है। ठीक है, अपोजिट का अपोजिट ही है। ये देख लो, सिंपल क्रॉस किया गया, सिंपली क्रॉस किया गया। ठीक है, यहां पे आप कुछ चीजों को एनालिसिस कर सकते हो ऑप्शन में। क्या ऑप्शन में बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन में आपको कुछ कोड दिया होगा, आंसर में, आंसर में कुछ कोड दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में कोड दिए होंगे, बताओ इसका अपोजिट क्या होगा। बच्चे अगर आप स्टार्टिंग में एक चीज देख लो, आपको पता है ये एच से एच चेंज नहीं हो रहा, और किसी ऑप्शन में ये थर्ड वाला एस का अगर एस ही है ना, एस का अगर एस ही है तो चुप करके टिक लगा दो और आगे बढ़ो 2 नंबर लेके अपने। ठीक है, और चुप करके, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन में एस है, 2 ऑप्शन में एस है, फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें पता कि बीच में ऐसा वो एस चेंज नहीं हुआ, एस के बदले एस ही रहा, एस के बदले एस ही रहा, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। अगर कई बार तो ये होगा कि चारों ऑप्शन में एस ही होगा, और 110% ऐसा ही होता है। ठीक है, जेकेएसएसबी देती ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सारे सेम सेम ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप क्या है हमारे पास, TANK is written as 7261316। ओ, अब बताओ बच्चों ये किस टाइप की है। अब बोलोगे सर टी से तो हमारा 20 बनता है, अगर टी से हमारा 20 बन रहा है, ए से हमारा कितना बन रहा है 1, एन से हमारे क्या बन रहा है 14, के से हमारा क्या बन रहा है सर, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब 16। ठीक, अब सर ये कोड बन रहा है, अब हमें इसमें कुछ समझ नहीं आ रही, बट आप मेरी नजरों से देखोगे आपको कुछ दिखेगा। 11 + 16 27, 14 + 13 27, 1 + 26 27, 20 + 7 27। पहला लेक्चर नहीं देखा है तो समझ नहीं आया होगा 27 कैसे आया। ठीक है, 27 के क्या है सारे
इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 27। मतलब जो यहाँ पे चीज है इसके अपोजिट है, तभी तो सम 27 आ रहा है। टी के अपोजिट वाला को मिला के यहाँ पे सम कितना आ रहा है 27। तो बताओ बताओ सी का CARGO का क्या बनेगा? अगर ये हमारा 3 है, 1 है, और 18 है, G7 है, O 10 है हमारा, नहीं 15 सॉरी, T 15 है हमारा। तो बताओ इधर क्या बनेगा? अगर मैं सिंपली 27 बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो कितना बनाने का? सी के साथ कितना प्लस करूंगा? 24। 24 पे क्या आता है बताओ? 24 पे आता है हमारा x। ये भी एक तरीका है इसका निकालने का, ये भी एक इसका तरीका है निकालने का। ए के अपोजिट क्या आता है? z। आई के अपोजिट क्या आता है? IR, इंडियन रेलवे। जी के अपोजिट GT, ल L। मैंने देखा ही नहीं, मैंने सीधा निकाल दिया। ठीक है, सीधा इसके क्या बोला था इन्होंने? अपोजिट का नंबर। ठीक है, अपोजिट का नंबर। ये हमारा, हमें इसका बेसिक्स पता लग गया। हमें पता है भाई 3 + 24 27, 1 + 26 27, 18 के साथ अगर कितना ऐड करें तो 20 हमारा 7 बनता है। कितना भाई? कितना? 9। 7 के साथ 27 + 20, बताओ 15 के साथ कितना ऐड करें? एल पे क्या था हमारा? 12। बोलो 12। ये था इसका आंसर। इस एक क्वेश्चन में आपने 2 कोडिंग डिकोडिंग सीख ली। एक ही क्वेश्चन में आपने 2 कोडिंग डिकोडिंग सीख ली, 2 टाइप्स आपने इसमें सीख ली। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? बिकॉज बच्चों में आपको समझा रहा हूं, आपको रीजनिंग आसान लगती है, आपको लगता है रीजनिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। रिसेंटली हमारा एक टेस्ट, फ्री टेस्ट था हमारा, फुल मॉक टेस्ट था हमारा 120 मार्क्स का। ठीक है, किसी भी बच्चे ने, किसी भी बच्चे के 8 क्वेश्चन से कम गलत थे ही नहीं उसमें। मैक्सिमम उसमें उन्होंने, बच्चों ने 8 क्वेश्चन तो गलत किए ही किए हैं, कई बच्चों ने तो अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। मोर देन 150 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया हुआ है अभी तक। इतना बुरा हाल है रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर ऐसा ही सिस्टम बना रहा ना आपका, तो बाहर हो जाओगे आराम से। ठीक है, इतने बेसिक्स क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन रिपीट करवाया है जेकेएसएसबी का। वो क्वेश्चन सारे वही थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि जेकेएसएसबी उन्हीं क्वेश्चन का लेवल तक ही रहती है, ज्यादा ऊपर जाती नहीं है, तो हमने वही लेवल वाले क्वेश्चन डाले, आपके भी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो अमूमन बच्चों के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 128 मार्क्स आए हैं पूरे 200 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन से मिला के आपके बच्चे के 128 मार्क्स बने हैं सिर्फ। ठीक है, जो मैक्सिमम बने। ठीक है, तो बच्चों रीजनिंग पे ध्यान देना शुरू कर दो, इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन खोल के बता दिया मैंने, कि पूरे नंबरिंग बता दी, A to Z बता दिया, कैसे चीजों को कैसे करना है। ठीक है, अभी देखते हैं अगली टाइप। अब देखो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, VICTORY is written as CIVSYRO। ठीक है, SYRO and TRAITOR कैसा लिखा जाए? बताओ क्या दिख रहा है? सिंपल क्रॉस, सिंपल क्रॉस, सिंपल क्रॉस, बट एक ट्विस्ट है बीच में, सिर्फ एक ही ट्विस्ट है। बच्चा देखता है यार सिंपल क्रॉस है, वहां पे भी सिंपल क्रॉस लगा देता, बट एक क्वेश्चन में इसमें एक चीज में ट्विस्ट था। सी के बदले सी आ गया, वी के बदले वी आ गया, आई के बदले आई आ गया, वाई के बदले वाई आ गया, आर के बदले आर आ गया, ओ के बदले ओ आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया उन्होंने? यहाँ पे क्या किया उन्होंने? ठीक है, टी से क्या चलेंगे? टी से क्या चलेंगे? एक कम। टी से क्या चलेंगे? एक कम। -1 हो गए यहाँ पे। क्या हो गए? -1। एस, ये कितना है? एस, एस है हमारा 19, तो टी कितना हमारा? 20। 20 से क्या हो गए? एक कम। ठीक है, सबसे पहले इसी को ही पकड़ लो। आई कितना है हमारा? आई फाइन, आई 9। 8 पे क्या है हमारा? 8 पे क्या है हमारा? 8 इज लुक लाइक, एच इज लुक लाइक 8। पहले तो ऑप्शन में देखना, किसी के बीच में एच आया होगा ना, सिंगल एच, बाकी में नहीं आया होगा, टिक लगा देना, आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर करेक्ट होगा। नहीं होगा तो सिंपल देख लो, ART ROT, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये टाइप भी आती है, बीच में एक का ही इन्होंने -1 किया था, सिर्फ एक को -1 कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। बस इतनी ही टाइप्स थी जो जेकेएसएसबी में आपके, इतने ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी टाइप्स आपको करा दी हैं। अब
अगले लेक्चर में आपको कम से कम भी मेरी तरफ से 50 क्वेश्चन की हमारी इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। उस वीडियो में आपको कम से कम भी 50 से 60 क्वेश्चन तो हम प्रिपेयर कर ही लेंगे, ठीक है। और उस 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के बाहर आपको जेकेएसएसबी कोडिंग डिकोडिंग से कुछ नहीं पूछेगी, कुछ भी नहीं पूछेगी। अगर पूछा तो मेरे पास ले आना वो क्वेश्चन, सब इसी 50-60 क्वेश्चनों के अंदर आपको आएगा ही आएगा। इसमें मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के सारे क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। वो वाले लेवल के करोगे तो जेकेएसएसबी के लेवल के आराम से आप क्रैक कर लोगे, ठीक है बच्चों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे पहले आप इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लो। फर्स्ट लेक्चर में ये होगा कि जो आपको ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ ना भाई, 19, 20, 21, 22 कैसे होगा, ये वहां पे अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार देख लोगे तो आप फिर ये आराम से कर लोगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे रीजनिंग बाय साहिल सर होगी, आप वहां पे जाके वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये रीजनिंग आपके सिर्फ जेकेएसएसबी में काम नहीं आएगी, आपके एसएससी के भी पेपर्स में काम आएगी। उस लेवल की रीजनिंग आपकी हो रही है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। और अगर आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हो अगर एप्लीकेशन के ऊपर, बिकॉज एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोस तो मेरा पहला लेक्चर था, सेकंड लेक्चर ये पेड कोर्स में आता है। प्रेजेंटली जो ऑफर चल रहा है वो आपको ये कोर्स सिर्फ 750 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स कवर रहेंगे, ठीक है बच्चा। और ये एक ऐसा सिलेबस है जो आपको 45 डेज में आराम से कवर होता है। अगर आप डेली पढ़ते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो 45 डेज में आप जीरो टू हीरो बन सकते हो आराम से, ठीक है। सिर्फ 750 का कोर्स है जिसमें आपके सारे मॉड्यूल कवर रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।